तो सती कपट जाने सुर स्वामी, प्रभु जान गए ये सती है और इन्होंने कपट किया है, और कपट भी किस लिए किया है वो भी जान गए, मेरी परीक्षा लेने के लिए। सोचो अच्छा किससे कर रहे हैं? सुमिरत जाहि मिटैया ज्ञान, जिसका सुमिरन करने से जन जन का ज्ञान मिट जाता है, उनके समकक्ष कपट कर रही है। कौन? अच्छा हम लोग तो नहीं करते, ये सती कर रही है। सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन चाहा तहु दुराऊ, सती कीन चाहा तहु दुराऊ, देखहु नारी देखहु नारी स्वभाव प्रभाव, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। सभी जी वहां भी कपट कर रही है, तो देखो नारी स्वभाव प्रभाव। गोस्वामी जी कहते हैं कि स्त्री स्वभाव का प्रभाव देखो, ये स्वभाव का प्रभाव है, इसका स्वभाव का, कि जरूरत नहीं भी होगा तब भी उसमें कुछ दो चार झूठ मिक्स हो ही जाएगा, ये स्वभाव का प्रभाव। निज माया पर हृदय विचार, राम जी भी आज अपनी माया को और अपने माया के बल को याद किया कि वाह माया तुम में इतना बल कि सती ऐसी स्त्री को कपट करने पर मजबूर कर दिया। बोले बिहस राम मृदु वाणी, बड़े मीठी वाणी में बोले मेरे राम जी। क्या बोलते हैं? जोरी पानी कर कीन प्रणाम, जोरी पानी कर कीन प्रणाम, जोरी पानी कर कीन प्रणाम, जोरी पानी कर जोरी पानी कर कीन प्रणाम, जोरी पानी कर कीन प्रणाम, पिता समेत पिता समेत जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर जोड़ पान प्रभु की प्रणाम, दोनों हाथ जोड़कर राम जी ने प्रणाम किया। किसको? सीता, सीता बनी हुई सती जी को प्रणाम किया। और प्रणाम करने की विधा देखो, प्रणाम किया तो ऐसे नहीं कि प्रणाम हो ना, पिता समेत लीन निज नाम, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी का पुत्र राम हूं, मातेश्वरी आपको प्रणाम करता हूं। पिता समेत लीन निज,
क्यों? क्योंकि सत्य जी यही तो जानते थे कि ये तो एक राजा के लड़के हैं, भगवान कैसे हो सकते? और यही कहा था भगवान भोलेनाथ ने जब प्रणाम किया था ना सच्चिदानंद कहकर, तो सती ने कहा था कि शंकर जगत बंद जगदीशासुर नर मुनि सब नावहि सीसा त्यई नृप सुत ही कीढ़ परनामा। वो एक राजा के लड़के को प्रणाम करे। तो राम जी ने चरितार्थ कर दिया भोलेनाथ की वाणी प्रणाम करते ही कि मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी का पुत्र राम मातेश्वरी आपको प्रणाम करता, पिता समेत लीन निज। अच्छा, प्रणाम किया और गजब तो जब हो गया, भगवान ने मानो विनोद भी कर दिया साथ। क्या परीक्षा लेने आई थी ना? कहू बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, कहू बहोरी दोबारा पहले प्रणाम किया और तुरंत बाद राम जी ने कहा वृक्ष केतु भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? अरे इतने घने जंगल में आप अकेली क्यों घूम रही हो? शादी जब होती है तो जो 4 वचन वर की तरफ से होता है ना, तो उसमें यही कहते उद्याने चा मद्यपाने, पहला स्थान उद्याने चा मद्यपाने राजद्वारे च विग्रहे। आज के बाद तुम इन 4 स्थानों पर अकेली नहीं जाओगी। सबसे पहला कहाँ का? उद्यान। उद्यान में जंगल, अकेले नहीं जाओगे। और सती जी अकेले घूम रही जंगलों में, राम जी जंगल में ही तो ढूंढ रहे थे सीता जी। तो बड़ा सुंदर व्यंग किया राम जी ने, विपिन अकेले फिरो यही हेतु, कहा बहोरी कहाँ वृक्ष केतु। वृक्ष केतु क्या नाम दिया? वृक्ष केतु। केतु मीन्स पताका और वृक्ष मीन्स बैल। हमारे यहाँ शास्त्रों में और सज्जनों में बैल को धर्म कहा गया है। क्या? धर्म। तो धर्म के पताका है कौन? कौन? शिव जी महाराज धर्म के पताका। पताका समझते हैं? झंडा। झंडा छोटा होता और पताका विशाल काय होता। तो जो विशाल काय हो, कम से कम 30-40 फुट का बांस हो और ऊपर बड़ा सा झंडा लगा हो, उसको पताका बोलते हैं। झंडा तो छोटे वाले को बोलते हैं, झंडा की अलग परिभाषा। और पताका दूर से 2-4 किलोमीटर से दिखाई दे कि यहाँ पताका खड़ा हुआ है। हाँ, हमारे अयोध्या में जाकर कभी देखना, लगभग सबके यहाँ पताका होता है। जब भी अखंड पाठ होगा रामायण का, तो हनुमान जी के नाम से पताका गड़ेगा। तो शिव जी भोलेनाथ क्या हैं? धर्म के पताका। और तो शिव जी की अश्वारी क्या है? बैल। और बैल साक्षात धर्म है। शिव जी ही महाराज ऐसे हैं जो पूर्ण धर्म की अश्वारी करते हैं। यानी पूर्ण धार्मिक अगर कोई है त्रिलोकी में तो कौन है? शिव जी महाराज। इसीलिए जब कोई धार्मिक जीवन जीने लग जाता है तो ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ ऐसे नहीं
शिव जी बैल पे सवार है, क्यों? इसका रहस्य ऐसा है। और शिव जी बैल पे सवार होकर बैठते भी कैसे जाते हो? है जी? उल्टा पूंछ की तरफ अपना मुख रखते। क्यों? उनको हाँकना है नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप चलेगा, वो अपने आप चलेगा। और कहां चलेगा? जहां शिव जी को जाना होगा, जहां शिव जी को जाना होगा वहीं अपने आप जाएगा, हाँकना नहीं पड़ेगा, ना बताना पड़ेगा। इसका मतलब बड़ा सीधा सा अर्थ है कि पूर्ण धार्मिक जीवन पर सवार हो जाओ। बस आपको कहां जाना है, क्या करना है, कब खाना है, कब सोना है, कब पीना है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, सब अपने आप उपस्थित होता जाएगा। सब एक बार धर्म पर सवार होकर देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं। जंगल में कहीं कुटिया था, तो कोई आप जैसा ही भक्त हलवा लेकर गया था, तो बांट रहा था। तो जब एक संत आ रहे थे तो उन्होंने किसी को खाते हुए देखा और पहुंचे तब तक खत्म हो गया। पहुंचे तब तक अब मन में हो गया कि हलवा देखने में बड़ा कैसा लगता होगा, मुझे भी खाना है। अब सोच में, अब जंगल में कहाँ हलवा मिले। कुछ दूर और आगे गए, तब तक देखा कि एक केले का पेड़ लगा हुआ था और उसमें फल भी लटक रहे थे, पीले पीले। देखा तो तोड़ा, और तोड़कर जब उसे छिलका हटाया और खाया, तो संत ने कहा, वाह प्रभु, कैसे दयालु हो आप, कितना बढ़िया प्यारा हलवा, और वो भी पैकिंग देखो कि उसकी पैकिंग कभी खराब नहीं हो सकती। और कितना बढ़िया, उतना बढ़िया हलवा, उतना नरम हलवा, उतना स्वादिष्ट हलवा कोई बना भी नहीं सकता। ये प्रभु की देन। एक बार हम अगर धार्मिक जीवन पूर्ण रूपेण सवार हो जाए तो फिर अपनी जीवन रूपी गाड़ी को हाँकने की जरूरत भी, हाँ, बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें संतनगर मंदिर में जाना है, अपने आप पहुंचोगे। यही रहस्य। तो कहां वृक्ष केतु, हरे माधेश्वरी, भगवान भोलेनाथ कहां है? मानो राम जी संकेत करते हैं कि स्त्रियों को जंगल में अकेले घूमना। सीता जी का हरण कब हुआ? जब अकेले थी। जबकि राम जी ने लक्ष्मण जी का पहरा लगा दिया था, तब गए थे, ऐसे नहीं गए थे। इसका मतलब राम जी का कोई दोष नहीं। लेकिन सीता जी ने जब लक्ष्मण को भेजना चाहा तो लक्ष्मण ने तो मना भी किया, मैं नहीं जाऊंगा। तो सीता जी ने कुछ ऐसा कहा जिससे लक्ष्मण जी को विवश होकर जाना पड़ा, और जब अकेले हुई तो सीता का हरण हो गया। इसलिए स्त्रियों को जंगल में अकेले, और सती जी घूम रही है। राम जी ने कहा, विपिन अकेले फिरो कहीं गए। अच्छा, आप सती जी क्या जवाब दें? किस लिए आई हूं मैं अकेले? परीक्षा। सती जी ने सोचा कि मैं आई थी परीक्षा लेने, क्या? और परीक्षा किसकी हो गई? और ऐसी परीक्षा हुई, ऐसा प्रश्न सामने आ गया कि सती जी को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या उत्तर लिखूं। अब राम वचन मृदुपूर्ण, राम जी की बात तो बड़ी मधुर है, बात तो बड़ी नरम है, बहुत मधुर है, लेकिन है बहुत गूढ़, गूढ़ जो सहजता से समझ में ना है। सुनी उपजाय संकोच,
सती समीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। कोई उत्तर नहीं दे पाई और चिंता और बढ़ गई और उत्तर ना देकर वापस चल पड़ी। कहां? भोलेनाथ के पास। और मन में सोच रही है, जाई उतरो मैं गई हूं कहां, जाई उतरो मैं गई हूं कहां। पूरे उपजायती दारुणता, पूरे उपजायती दारुणता। जाना राम सती दुख पाना, जाना राम सती दुख पाना। निज प्रभाव कछु प्रकट जनाना, निज प्रभाव कछु प्रकट जनाना। सती दीख कहो मत जाता, सती दीख कहो मत जाता। आगे गाऊं, आगे गाऊं कथन। अब देखिए कि राम जी जान गए कि सती को दुख लगा, सती को, तो इनको कुछ अपना प्रभाव जना देना चाहिए, प्रभाव जना देना चाहिए। अच्छा, पहले प्रभाव नहीं जमाया, अब क्या? सती दीख कौतुक मग जाता। तो जिस रास्ते से सती मुड़कर भोलेनाथ के पास जा रही थी, उधर क्या देखा कि राम जी जा रहे हैं, राम के पीछे सीता जी जा रही हैं, उनके पीछे लखनलाल जी जा रहे हैं, तीनों की जोड़ी दिखाई दे रही। तो सती ने सोचा, रे राम राम ये क्या हो गया? अभी तो दो ही थे, अब तीन दिखने लगे। फिर सोचा हो सकता है कि मेरी मति कुछ भ्रमित हो गई हो, तो इधर देखने लगी। जब इधर को घुमाया तो उधर भी राम लक्ष्मण सीता। अब सती जिधर देखती हैं उधर राम लक्ष्मण। हाँ, बस फिर क्या था? चारों तरफ देखा। अब तो जहां देखे, जहां चितवहि तह प्रभु आसीना, और सेवहि जहां देखती हैं वहां राम सीता, राम सीता, राम सीता लक्ष्मण। और बोले सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा, सिद्ध महात्मा देवता सब सेवा कर रहे हैं, और उनमें उन सेवकों में भोलेनाथ भी हैं, उन सेवकों में सती भी है, अपने आप को भी देख रहे हैं। सती, इसलिए पहला नाम किसका लिया? सती विधात्री इंद्रा, देखी अमित अनु। है ना विचित्र बात? एक बात यहां समझ लीजिए, राम जी किसके अवतार हैं? हाँ जी, देखो, राम जी विष्णु के अवतार है नहीं? हम लोग यही समझते हैं। और न जाने कितनी बार भागवत सुनी होगी, न जाने कितनी बार रामायण सुनी होगी, न जाने कितनी बार पुराणों को सुना होगा, टीवी में देखा होगा, है? लेकिन सब यही समझते हैं राम जी किसके अवतार हैं? बोलो, विष्णु के। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। राम ब्रह्म है, तो विष्णु के अवतार नहीं। जिनसे अवतार लेते हैं भगवान लोग, वो अवतारी राम है। यहां पर सती ने देखा, क्या देखा? कि देखे शिव विधि विष्णु ने
सीता सहित बैठे और उनकी सेवा में सिद्ध महात्मा देवता और कौन कौन से देवता, अगणित शिव, विधि, विष्णु, अनेका। शिव जी सेवा कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, ब्रह्मा जी सेवा कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, विष्णु भगवान सेवा कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। किसकी सेवा कर रहे हैं विष्णु भगवान? राम जी। और ऐसे एक शिव नहीं, एक ब्रह्मा नहीं, एक विष्णु नहीं, अनेका अमित प्रभाव एका, अमित अमित प्रभावशाली विष्णु, अमित अमित प्रभावशाली ब्रह्मा, अमित अमित प्रभावशाली शंकर, सब अपने अपने पत्नियों के साथ सेवा में लगे हैं। किसके? मेरे राम जी। किसके? राम जी के। अच्छा भला सोचो कि राम जी विष्णु के अवतार है कि नहीं? है नहीं। विष्णु जिससे अवतरित होते हैं वो राम जी। अच्छा, जिस यानी कि जो देवता अगर इंद्र सेवा में है तो इंद्राणी भी है साथ। आंखें बंद कर लिया सती ने और बैठ गई रास्ते। अब कुछ सूझ ही नहीं रहा, कुछ समझ ही नहीं रहा, करूं क्या और जाऊं तो कहां जाऊं। नयन बूंद बैठी मग माही, बहुरी बिलो के नयन उघारी। आंख मूंद कर बैठ गई और थोड़ी देर बाद जब फिर आंख खोलकर देखा तो कछु न दिखता दक्ष कुमारी। कुछ नहीं, फिर पहले जैसा ही। अब तो पुनी पुनी नाई राम पद सीसा, पुनी पुनी शीश नवाकर चल पड़ी कहां? गिरिसा। भगवान भोलेनाथ थे, पहुंची। शिव जी ने कहा लीन परीक्षा कवन विध सत्य कहो सब बात। परीक्षा कैसे ली? सच कहना। शिव जी ने क्या कहा? सच कहना। अच्छा, और सती जी ने देखो पहले कहना नहीं माना, पहले तो शिव जी के बात पर विश्वास नहीं किया। फिर अब एक गलती हो जाए, जैसे कहते हैं ना एक झूठ बोल दो तो न जाने कितने झूठ बोलने पड़ते, और फिर भी झूठ ही रहता है। तो सती ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन
परीक्षा नहीं लिया, उसमें तो आपकी तरह ही क्या किया, प्रणाम किया, और वो भी आपकी तरह। अच्छा भला सोचो, यह बात तो एक छोटा बच्चा भी समझ जाए। जब हमारे तरह ही प्रणाम करना था, तो जहां से जब हमने प्रणाम किया था, तो आपको अब इतना कुछ करने के बाद वहां से प्रणाम करने गए थे, कुछ न परीक्षा लीन गोसाई। बड़ी बातें हुई। शिव जी ने तब देखो शंकर धरी ध्याना, शिव जी महाराज ने ध्यान लगाया और सती जो नीध कपट सब जाना, सब जान गए भोलेनाथ। तो क्या जान गए? बोले सती कीन सीता कर भेसा, शंकर उर। सती ने तो सीता का भेष बना लिया। किसका? अब शिव जी महाराज के हृदय में तो बहुत लंबा सोच हो गया। क्यों? जो अब करो सती स